ऑन 24 नवंबर 1972 दोपहर के वक्त एक मिडिल एज आदमी नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन के काउंटर पर जाता है और वन वे टिकट बाय करता है फ्रॉम पोर्टलैंड टू सिएटल इन अमेरिका। इस आदमी को नाम दिया गया डी.बी. कूपर, इवन दो उसने ये टिकट बाय की थी इन द नेम ऑफ डैन कूपर। प्लेन में बैठने के बाद डी.बी. कूपर एक ड्रिंक ऑर्डर करता है प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले। अब जो होने वाला था वो कोई सोच भी नहीं सकता था। शॉर्टली दोपहर के 3 बजे के बाद डी.बी. कूपर फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाता है और एक नोट पास करता है जिसमें लिखा होता है आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस, और उसे अपने पास बैठने को कहता है। फ्लाइट अटेंडेंट शॉक्ड हो जाती है, लेकिन जैसा वो कहता है वो वैसा ही करती है। उसके बाद डी.बी. कूपर अपने ब्रीफकेस को ओपन करता है और फ्लाइट अटेंडेंट को बॉम्ब दिखाता है और फिर उसे ऑर्डर करता है कि अब जो मैं बोलूँगा उसे राइट करो। थोड़ी देर बाद फ्लाइट अटेंडेंट एक नोट लेकर जाती है कैप्टन के पास जिसमें लिखा होता है मुझे 4 पैराशूट्स, $200,000 इन $20 बिल्स चाहिए। आफ्टर दैट अथॉरिटीज़ पैसे और पैराशूट्स इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं। पैसे एक बैंक से रैंसम रिजर्व से लिए जाते हैं और पैराशूट्स एक डाइविंग स्कूल से लाए जाते हैं और अब फ्लाइट एज नॉर्मल चलती है। आफ्टर सम टाइम फ्लाइट सिएटल में लैंड कर जाती है जहां पर पैसेंजर्स के एक्सचेंज में पैसे और पैराशूट्स दिए जाते हैं डी.बी. कूपर को। आफ्टर सम टाइम प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है। इस दफ़ा डी.बी. कूपर उनको ऑर्डर करता है कि प्लेन को मैक्सिको सिटी की तरफ फ्लाई किया जाए और एक स्ट्रेंज रिक्वेस्ट होती है कि फ्लाइट अटेंडेंट उसे प्लेन के बैक स्टेयरकेस को ओपन करना सिखाए। ये सब करने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट्स एंड कैप्टन कॉकपिट में आ जाते हैं। ये लास्ट टाइम था जब उन्होंने डी.बी. कूपर को देखा। कुछ देर बाद प्लेन जब सिएटल एंड रीनो के दरमियान में होता है तो सबको प्लेन में वाइब्रेशन फील होती है। कुछ देर बाद जब प्लेन लैंड कर जाता है तो जब चेक किया जाता है डी.बी. कूपर को तो वो गायब हो चुका होता है प्लेन से। ऐसा कहा जाता है कि 8 बजे के बाद डी.बी. कूपर पैसे और पैराशूट के साथ प्लेन की बैक स्टेयर को खोलकर डार्कनेस में डिसअपीयर हो जाता है। ये डिबेट आज तक की जाती है कि क्या डी.बी. कूपर सरवाइव किया होगा, क्योंकि आज तक डी.बी. कूपर की आइडेंटिटी अननोन है। FBI एंड अदर अथॉरिटीज़ वेट करती हैं कि कब डी.बी. कूपर पैसों को स्पेंड करे और वो पैसों को ट्रेस कर लें बैक टू डी.बी. कूपर, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता और आज तक इसीलिए डी.बी. कूपर कभी भी पकड़ा नहीं गया। FBI ने बहुत सालों तक इन्वेस्टिगेशन की और एट दी एंड उन्होंने 800 सस्पेक्ट्स को टारगेट किया और उनमें से 24 सस्पेक्ट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन ये आज तक कोई भी नहीं कह सकता कि ये इंसान डी.बी. कूपर है। लेकिन एक चीज़ बहुत अजीब थी। कुछ सालों बाद इन 1980 रिवर के बैंक के पास कुछ नोट्स को रिकवर किया जाता है। ये वही जगह थी जहाँ से डी.बी. कूपर ने जंप किया था। उन नोट्स को चेक किया गया और वो मैच हो गए विद द सीरियल नंबर्स, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला कि क्या डी.बी. कूपर ने ये पैसे जानकर यहाँ रखे थे, बिकॉज इफ़ डी.बी. कूपर फेल टू हिज डेथ उसकी बॉडी भी आज तक नहीं मिली है और ना ही बाकी के पैसे। एक बात जो बहुत सारे लोगों के द्वारा की जाती है कि डी.बी. कूपर डिड नॉट सर्वाइव द लैंडिंग। ये इसलिए बिकॉज जो पैराशूट उसको प्रोवाइड किए गए थे वो स्टीयर नहीं किए जा सकते थे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट डी.बी. कूपर के पास ना तो सूटेबल गियर था जैसे कि उसके क्लोथ्स और उसका फुटवेयर। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर एक और सवाल खड़ा होता है कि वो नोट्स वहाँ पर किसने रखे। तो एक थ्योरी सजेस्ट की जाती है कि रिवर के फ्लो की वजह से वो बिल वहाँ तक आ गए जहाँ पर डी.बी. कूपर लैंड हुआ होगा, क्योंकि रिवर का फ्लो था उसी डायरेक्शन में जहाँ वो नोट्स मिले थे। बट थ्योरीज आर थ्योरीज, नथिंग कैन बी सेड फॉर श्योर, और इसीलिए ये मिस्ट्री FBI की वन ऑफ द बिगेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है।